आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सर। तो ट्रैफिक जाम, बरसात का मौसम, आज जान ही रहे मौसम बहुत आजकल चल रहा है, तो 45 बरसात मिनट की वजह से थोड़ा लेट है ना। ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा था। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हम लोग का कुछ होमवर्क दिया गया था बाबू पिछले क्लास में। यस आप सर। लोग होमवर्क, हाँ आप लोग होमवर्क देखेंगे। क्लास में नहीं आया तो मैंने इसलिए बना पाया पिछली क्लास तो सर। मैं मैंने आपको होमवर्क हाँ तो सेंड किया था बट आपने चेक हाँ तो करके नहीं। वो आपको मिल जाएगा, अभी सॉल्यूशन करेंगे, वो आपको सेंड हो सर जाएगा। आपने मेरा होमवर्क चेक करके नहीं भेजा। ठीक है सभी लोग, एक और आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि सभी लोगों ने होमवर्क नहीं डाला है। एक ही दो बच्चे ही होमवर्क भेजे थे, जबकि मैंने बोला कि सारे बच्चे होमवर्क भेजेंगे। ठीक है सर मैंने तो भेजा था बट आपने चेक हाँ भी भेजा था कि आपने चेक करके ठीक है, नहीं ओके भेजा। ओके बाबू, ओके। तो अभी सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। जो नेगेटिव, हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव के बारे में बताया था, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए दिया गया था, तो हम नेगेटिव की तरफ चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस तो दिया हुआ जो क्वेश्चन आपको सर दिया गया था आपका बाबू, सब मोबाइल टेढ़ा हो गया है। सीधा हो जा रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन बाबू मिलाएंगे, आप लोग निकाल के रखेंगे अपना होमवर्क जो दिया गया था। तो नंबर फर्स्ट में दिया हुआ बाबू, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर से, आई एम लेट फॉर द स्कूल। पहला क्वेश्चन दिया हुआ था, आई एम लेट फॉर द स्कूल, है ना। तो इसे निगेटिव बनाने के लिए हमने बताया था कि एडजेक्टिव रहेगा तो एडजेक्टिव के पहले नॉट लगेगा। एब्स्ट्रैक्ट नॉन या अनकाउंटेबल नॉन रहेगा तो नो लगाएंगे, वो पहले बताया गया था। तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, आई एम नॉट लेट फॉर द स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, नंबर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अब मिलाएंगे, रवि इज क्या लिखा हुआ है, रवि इज क्लेवर दिया हुआ था। रवि इज क्लेवर, क्लेवर है ना, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पहले हम नॉट लगाते हैं। यहाँ हम जान रहे हैं रवि इज नॉट क्लेवर। ठीक है, हम लोग का यूज क्या चल रहा था, नो vs नॉट। तो नो और नॉट में हम अंतर देख रहे थे। तो नंबर थर्ड क्वेश्चन जो आपका है यहाँ पर, वो थर्ड में दिया हुआ है, रोहन हैज अ पेंसिल बॉक्स। रोहन हैज अ पेंसिल बॉक्स। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं रोहन हैज और हैव के बाद हम नो लगाएंगे या नॉट का यूज करेंगे, ये डिपेंड अपॉन आर्टिकल और कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, सॉरी ऑर्डिनल नंबर 1 2 3 4, ऑर्डिनल नंबर है 1 2 3 4 को हम वहां देखेंगे। यदि 1 2 3 4 दिया हुआ है या आर्टिकल दिया हुआ है तो उस सेंस में वहां नॉट का प्रयोग होता है। तो रोहन हैज नॉट अ पेंसिल बॉक्स, पेंसिल बॉक्स। ठीक है बाबू, नंबर फोर, यहाँ पर आर्टिकल है, आर्टिकल के लिए हम नॉट का प्रयोग करते हैं, यूज ऑफ नॉट यहाँ होगा। ठीक है, नेक्स्ट सर में जो ब्लर आपका दिख क्वेश्चन रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सर ब्लर दिख रहा है। क्लियर है वो, यहाँ तो क्लियर है, सब दिख रहा है, ग्रुप सब में ठीक भेज है, देंगे वैभव, ऑल शांत से क्लियर। पढ़िए बाबू वैभव, ग्रुप में भेज देंगे। दे हैव अ हॉर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, दे हैव अ हॉर्स। यहाँ देखते हैं, दे हैव अ हॉर्स लिखा हुआ, नॉट अ हॉर्स यहाँ लिखेंगे। बट यदि इन केस ऑफ हम आर्टिकल नहीं यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम ये भी बना सकते हैं, दे हैव नो हॉर्स। ठीक है, यदि हम वहां पर आर्टिकल नहीं डालें तो दे हैव नो हॉर्स, सही है। नंबर 5 में आते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया है, देयर इज सम टी इन द कप। देयर इज सम टी इन द कप, यहाँ दिया हुआ है देयर इज सम टी। तो ठीक है, निगेटिव में ध्यान देंगे, यदि सम दिया हुआ है तो निगेटिव में इसे हम एनी में चेंज कर देते हैं। ठीक है, सम दिया हुआ है तो एनी में चेंज कर देते हैं। यदि यहाँ पर समबडी दिया हुआ है, समबडी है, तो समबडी को हम नोबडी में चेंज कर देते हैं निगेटिव बनाने के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं, यहाँ पर सम दिया हुआ तो देयर इज, हाँ ना, नो लगेगा, नो लगेगा। ठीक है, देयर इज नो टी, देयर इज नो टी इन द कप, अनकाउंटेबल नॉन है टी। नंबर 6 में आगे आते हैं। निखिल बाबू वीडियो ऑन कीजिए, निखिल, बिट्टू बाबू ऑन कीजिए, रोशनी बाबू ऑन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू आपका यहाँ पर, माई मॉम हैज हेडक। ठीक है,
माई मोम हैज हेडक, यानी कि वैदिक ऑन मेरी करो मोम बाबू। को क्या है, सर दर्द है। तो हैज अ हेडक का मतलब, हैज हेडक का मतलब सर दर्द है। तो माई मोम हैज, तो यहाँ पर क्या करेंगे, नो हेडक, नो हेडक। ठीक है, नो का प्रयोग, हेडक को गिन नहीं सकते हैं। सर हेडक वी हैव हेडेक मतलब काउंटेबल क्या ऑन। होता है? हेडक का मतलब सर दर्द, जो सिर दर्द होता है ना, सिर दर्द को हेडक बोलते हैं। ठीक है। द फार्मर हैड एन ऑक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द फार्मर हैड हैड एन ऑक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम नॉट एन ऑक्स लिख सकते हैं। यदि इसे हम नो का यूज करें तो नो में भी चेंज कर सकते हैं। द फार्मर द फार्मर हैज, आर्टिकल का प्रयोग यदि ना करें तो यहाँ हम नो ऑक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि नो का मतलब जो होता है नॉट एनी के सेंस में, नो यहाँ पे लिखा हुआ है तो नो का मतलब नॉट एनी होता है, कोई नहीं। ठीक है। तो फार्मर के पास कोई ऑक्स नहीं था, यहाँ पर फार्मर के पास कोई ऑक्स नहीं था। नंबर 8 में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नंबर 8 में जो क्वेश्चन है, The books are costly. क्या दिया हुआ है, द बुक्स आर कॉस्टली। That side. नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना था, Sir 11, number 12, 12. 12। 12. हाँ, तो दिया हुआ द बुक्स आर कॉस्टली दिया हुआ है, तो हम यहाँ बनाएंगे द बुक्स आर नॉट कॉस्टली। द बुक्स आर नॉट कॉस्टली, यहाँ तक हमने नो और नॉट का प्रयोग किया। नेक्स्ट, आगे मैं इरेज करता हूँ। 9 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ मैं करा देता हूँ, यहाँ पर है, एक जगह है सफिशियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, बी मस्ट गो इन द पार्क। बी मस्ट गो इन द पार्क दिया हुआ है, बी मस्ट। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं बी मस्ट, कोई भी मॉडल्स होगा। देखिए यहाँ यदि मॉडल वर्ब दिया हुआ है, ठीक है, तो मॉडल्स के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी भी वन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम मॉडल्स दिया हुआ है, मस्ट मॉडल्स है, तो मस्ट नॉट गो इन द पार्क, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट जो आपका है 10 नंबर में दिया हुआ है, देयर इज सम वाटर इन द बकेट, तो बना लेंगे 10 नंबर भी हो जाएगा। देयर इज सम है तो नो में चेंज कर देंगे, देयर इज नो वाटर इन द बकेट। क्या हो गया, नो का मतलब हमने बताया कि नो का मतलब नॉट एनी हो जाता है, यानी कि कोई पानी बकेट में नहीं है। नेक्स्ट अभी 11, There has no water in Sir the bucket. sir. देयर इज नो वाटर। Sir नेक्स्ट blood. क्वेश्चन 11 Sir, नंबर I'm क्वेश्चन में आते हैं बाबू। नहीं आया। Sir, there has no water देयर in हैज the है का, bucket. देयर इज दिया हुआ, देयर हैज नहीं है, देयर इज नो वाटर। ठीक है, आगे द सर नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन दिया लिखा भी हुआ है, नहीं था और आपने रेज कर दिया। माई फादर लाइक्स टी। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड थर्ड क्वेश्चन। सर इसको लिखना माई है। मिलाना है आपको क्या, फर्स्ट क्लास में आते ही मैं बोला कि होमवर्क आप लोग निकाल कर रखे, तो होमवर्क नहीं निकला हुआ था। ठीक है, सोल्यूशन देख रहे हैं, मिला रहे हैं। ठीक है, जिसका होमवर्क नहीं निकला हुआ था वे सवाल कर रहे हैं कि सर अब मिलाना है या लिखना है, होमवर्क ऑलरेडी पहले ही रखना है सामने। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन में दिया हुआ है माई फादर। अब ध्यान दें यहाँ पर बाबू, यदि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का बात करें कि यदि जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, मैं हम जहाँ मोडल्स वर्ब के बाद नॉट है, ये कहता है कि नो और नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब, कोई भी हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड, कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगा तभी हम नॉट और नो का प्रयोग करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड के अलावा डू डज डिड भी हेल्पिंग वर्ब में आता है। तो डू डज डिड का प्रयोग कहाँ होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट V1 और V5। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस V1 और V5, यहाँ पर मेन वर्ब का ही प्रयोग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और पास्ट टेंस का बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इन दिस टू स्ट्रक्चर्स फॉर द
present indefinite tense or simple present tense, and for the past tense, simple past tense, the structure is subject plus V2, and the for present indefinite, subject plus V1 or V5 is used in the structure for V1, V5 और V2. इन दोनों स्ट्रक्चर्स में इज, एम, आर, वॉज, वर कहीं भी हाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इन दिस केस इसे निगेटिव बनाना होता है, तो हम सब्जेक्ट के बाद डू, डज और डिड का प्रयोग करते हैं। तो डू डज का प्रयोग सब यहाँ पर प्रेजेंट में किया जाता है और डिड का प्रयोग पास्ट के लिए किया जाता है। तो डू डज, यहाँ पर लैक्स दिया हुआ, लैक्स यानी V5 फॉर्म में है, लैक्स यानी सिंगुलर है, तो यहाँ हम डज नॉट लगाएंगे, यहाँ डज नॉट और लैक्स को लाइक कर देंगे क्योंकि ये V1 हो जाता है नेगेटिव में। माई फादर डज नॉट लाइक, ठीक है, माई फादर डज नॉट लाइक, देख रहे हैं वहां पर क्या दिया हुआ था, टी, टी दिया हुआ था, हम यहाँ पर लिखेंगे टी, ठीक है। फिर यहाँ 12 नंबर द लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, somebody was present in the class। तो somebody हमने यहाँ बताया है, somebody को हम nobody में चेंज कर देते हैं, तो somebody को नेगेटिव में nobody कर देंगे और ये आपका नेगेटिव बन जाएगा। nobody was present in the class। आपका ये सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये सब सभी ने सही कर लिया, मिला लिया सब होमवर्क। नो सर, यस लास्ट सर। वन। यस सर। यस सर। होमवर्क सब लोग मिला नो लेंगे। सर। डन सर। डन, नो यू ऑल हैव डन। सर। नो आप लोग सर। होमवर्क नहीं बनाते हो, अब लोग होमवर्क बना करके व्हाट्सएप पर भेजा करें। सर मैंने भेजा था बट आपने ठीक चेक है, नहीं हाँ एक दो सर, का आया ठीक था, है। हमने देखा, आपको मिल जाएगा, चेक करके सेंड कर दूंगा मैं, सॉल्यूशन कर ले। अब देखिए कितना नंबर लाए हैं आप, ठीक है। बाकी सर जो मेरे नहीं को समझ में भेजे, नहीं आया। बाकी जो नहीं भेजते हैं उनके लिए है। आप क्लास पिछला नहीं किए क्या? लास्ट क्लास जब समझा रहे थे, थ्योरी क्लास आपने नहीं किया? तो मैंने थ्योरी 12 का क्लास क्वेश्चन लिखा था। 12 का क्वेश्चन क्या है? 12 का क्वेश्चन नहीं लिखे थे बाबू, 12 का क्वेश्चन था, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ था नोबडी के जगह पर समबडी दिया हुआ था, ठीक है, समबडी। तो आप समबडी लिखेंगे तो समबडी का नेगेटिव यहाँ बताया हुआ है, समबडी का नेगेटिव नोबडी होता है, तो समबडी को नोबडी बनाकर बना दिया, बाकी सेम जो दिया हुआ था सेम था, ठीक है। सर समबडी वाज प्रेजेंट वहां लिखा हुआ था, प्रेजेंट इन द क्लास नहीं लिख सकते? नॉट, नहीं बाबू, समबडी को हम नो में चेंज, समबडी को नोबडी में चेंज कर देते हैं, वो नेगेटिव, यहाँ नॉट का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, नो नीड ऑफ नॉट इन दिस केस। चलिए हो गया 12 तक। यस सर। सर यस सर। यदि सर बाबू ये पूछ सकते हैं कि डू, डज और डिड का नॉट यदि आप लोग को मालूम नहीं है तो वो हम बता सकते हैं। डू नॉट कहाँ लगाएंगे, डज नॉट कहाँ लगाएंगे और डिड नॉट कहाँ लगाएंगे। यदि किसी को प्रॉब्लम है तो आप ये बोल सकते हैं, डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट में यदि प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं। डन सर। डन, ओके, सर यस। सर मेरे को समझ में नहीं आया। बताओगे ना, व्हाट क्वेश्चन डिड यू नॉट अंडरस्टैंड, डिड यू नॉट गेट, व्हाट क्वेश्चन, क्वेश्चन ही नहीं पता। 12 क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन से रिलेटेड क्लास तो चला था पहले, तो क्लास पहले चला था, होमवर्क जब आपको मिला तो होमवर्क मिला और क्लास चला, दोनों में अंतर है। तो जब क्लास चलता है वहां पर आपको डुअल वाया कम्युनिकेशन है, तो आप पूछ सकते हैं कि वहां पर क्या है। क्लास ड्यूरिंग द क्लास तो आप पूछते नहीं हो, और होमवर्क जब मिल जाता है और होमवर्क सॉल्यूशन जब मिलता है तो आप बोलते हो कि समझ में नहीं आया। तो ऐसा थोड़ी होता है कि होमवर्क मिलने के बाद नहीं होता, होमवर्क आपने बनाया, हाँ, होमवर्क बनाने के क्रम में आपको वहां पर प्रॉब्लम जो होती है कि किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई है, वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। जिस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चंस में कुछ की फैक्ट्स थे, जो की फैक्ट्स हम यहाँ बता रहे थे कि जैसे समबडी को नोबडी में चेंज करना है, जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जैसे प्रेजेंट टेंस में नहीं है, पास्ट टेंस में नहीं है, तो वहाँ डू नॉट, डज नॉट,
लगता है, और पास्ट टेंस के लिए डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो पास्ट टेंस का मैंने तो क्वेश्चन दिया ही नहीं, अभी एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। जैसे दिया हुआ ही इसको प्लेड, लिखना है। हाँ ही प्लेड क्रिकेट, अभी क्रिकेट का मैच चल रहा है। ये लिखना है। ब्लर आ रहा है। इंडिया से ऑस्ट्रेलिया। इंडिया से ऑस्ट्रेलिया। ये सर गायब और आउट हो गया। ब्लर आ रहा है। चलिए ठीक है, बहुत है। ही प्लेड क्रिकेट बेल, यहाँ प्लेड जो है V2 फॉर्म में है, समझेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया गया है पास्ट टेंस के लिए। पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट में, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट है। अब यदि नॉट का प्रयोग करें तो गलती यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यदि निगेटिव, हम साइड तो है बाबू, तो निगेटिव बना रहे हैं, तो निगेटिव बनाने के क्रम में क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस पास्ट टेंस के लिए डिड नॉट का प्रयोग होता है। पास्ट टेंस के लिए डिड नॉट, ध्यान ये देना है बाबू कि डिड नॉट का प्रयोग जब हम करेंगे, चूंकि ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 होता है, ये हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, और इससे हमें निगेटिव बनाना है। ठीक है, तो निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव में पास्ट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो इसके लिए डिड नॉट का प्रयोग क्या होता है। तो डिड नॉट का प्रयोग जब हम यहाँ पर करेंगे, तो यह जो V2 फॉर्म आ रहा है, तो डिड भी हमारा क्या है, V2 है। यदि इस चीज को हम समझें तो डू V1, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ डू का डिड। ठीक है, और V3 का बात करें, जैसे आप लोग बोलते हैं डन। ठीक है, डन मिस हो गया, डू मिस करा या करना, और डिड मिस किया, और डन मिस हो गया। ठीक है, तो ये डू डिड डन, तो ये V2 फॉर्म डिड आता है नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट। जब हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ सब्जेक्ट के बाद, यानी सब्जेक्ट प्लस डिड का प्रयोग प्लस नॉट निगेटिव के लिए, फॉर प्लस, अब जो यहाँ पर मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब यहाँ V1 हो जाएगा। ध्यान यही देना है, अफर्मेटिव में V2 रहता है, और नेगेटिव में डिड नॉट लगने से ये ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब V1 में आ जाता है, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब में। तो ये आपका स्ट्रक्चर नेगेटिव के लिए होता है। तो आराम से हम इस क्वेश्चन का यहाँ पर सोल्यूशन दे सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ही, और प्लेड है V2 में, और नेगेटिव बनाना है, तो हिट के साथ क्या हो जाएगा, डिड नॉट हो जाएगा। तो डिड नॉट यहाँ पर हो गया, और V1 करना है, तो प्ले का V1 क्या, प्लेड का V1 क्या होगा, प्ले। तो ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट वेल। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, आप इसको बनाइए। जैसे सी लाफ्ड एट द बेगर, सी लाफ्ड एट द बेगर, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड में, दे वेंट टू दिल्ली yesterday। सर क्या कर रहे हैं? अब समझ में आ रहा है बाबू, पहले आप लोग लिसन केयरफुली, पहले सुनने का कोशिश करें। यू फर्स्ट लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट किसका है, पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, सिंपल पास्ट टेंस इसको बोलते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि पास्ट टेंस में बीता हुआ कल में जो काम हो गया, यानी कि द वर्क वाज कंप्लीटली डन, हाँ पूरी तरह से वो समाप्त हो चुका होता है। तो काम यहाँ पर क्या हुआ, वह ही प्लेड क्रिकेट वेल, उसने क्रिकेट अच्छे से खेला, उसने क्रिकेट अच्छे से खेला। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका अफर्मेटिव हो गया। इसे निगेटिव में टर्न करना है, तो निगेटिव में टर्न करना है, तो पास्ट टेंस के लिए हम क्या करते हैं, डिड नॉट का प्रयोग करते हैं निगेटिव के लिए, फॉर द निगेटिव। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट का हमने प्रयोग किया निगेटिव के लिए, और जब ये डिड नॉट हो जाता है बाबू, तो हम जो यहाँ पास्ट टेंस में प्रयोग करते हैं V2 का, तो डिड नॉट लगने से ये ओरिजिनल फॉर्म ऑफ V1 में आ जाएगा, तो डिड नॉट प्लस ये V1 हो जाएगा निगेटिव में। तो उसी प्रकार एग्जाम्पल जो दिया गया था बाबू कि ही प्लेड क्रिकेट वेल, है ना, तो यहाँ पर प्लेड पास्ट टेंस में उसने अच्छे से क्रिकेट खेला, तो उसने अच्छे से क्रिकेट नहीं खेला, तो ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट वेल, तो ये आपका निगेटिव हो गया। सिमिलरली उसी प्रकार का क्वेश्चन दिया गया, सी लाफ्ड एट द बेगर, उसने क्या किया, भिखारी पर हंसा, तो भिखारी को देखकर हंसा, सी लाफ्ड एट द बेगर। दे वेंट टू दिल्ली yesterday, यहाँ वेंट भी गो का पास्ट फॉर्म यानी V2 फॉर्म में है, और यहाँ लाफ्ड भी लाफ का V2 फॉर्म में है। ये दोनों पास्ट का टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस के दोनों स्ट्रक्चर एग्जांपल्स हैं। इसे आप सॉल्व करोगे, ये सॉल्व क्या करना है, इसे निगेटिव करना है, जिस प्रकार इसका निगेटिव किया गया है। तो आप सी लाफ्ड एट द बेगर का निगेटिव बनाओगे, दे वेंट टू दिल्ली yesterday का निगेटिव बनाओगे, व्हाट फॉर्म ऑफ द निगेटिव फॉर्म है। हो गया, बना लिया सबने।
नो सर। नहीं बना? बना या नहीं? बन गया है तो डन सर। सर एक मिनट। विद इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड्स में बन जाएगा। कुछ तो करना नहीं है। V2 में डिड नॉट लगाएंगे, V1 करेंगे, बन जाएगा। स्ट्रक्चर पर काम करेंगे। डन? यस सर। सभी कंप्लीट? नो सर। नहीं तो क्या कर रहे हो अभी? सर ऊपर वाला नो, लिख रहा है। नो सर। हाँ लिखिए। क्रिकेट। सर क्रिकेट के बाद क्या लिखे हैं? वेल, WW अच्छी तरह से खेला और नहीं अच्छी तरह से नहीं खेला। एग्जाम्पल। One number she laughed at the beggar. यस सर डन। Sir, the Done. video is देखिए। blur. So Sir, the beggar. video is blurry. नथिंग इज गोइंग ऑन। ग्रुप में भेज किसी दिए को बाबू, बता- वहां से देख कर लिखिए। सी लाफ्ड एट द बेगर, इसे निगेटिव में देखिए क्या बनाया बाबू। Wait सी का from सी हो गया। लाफ्ड यहाँ दिया हुआ पास्ट टेंस में, तो क्या लगाए बाबू नेगेटिव में? सी डिड नॉट, they were सी डिड नॉट। अब क्या करेंगे यहाँ? and मैं यहाँ लाफ लिखूंगा, इसे V1 में ही रहने देंगे क्योंकि ये यहाँ डिड नॉट लगने से ये V1 हो जाता है। सी डिड नॉट लाफ, ठीक है, एट द बिगर। सेकेंड का क्वेश्चन जो है यहाँ पर दे बेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर पास्ट टेंस में डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। दे डिड नॉट, वेंट का क्या हो जाएगा? गो। दे laughed डिड at नॉट the गो, दे डिड नॉट beggar. गो टू दिल्ली yesterday। ठीक है, कंप्लीटेड। सर लास्ट का आंसर लिख रही हूँ मैं, रुक जाइए। क्यों, आंसर आप नहीं बनाए थे क्या? आपको तो आंसर यस सर बनाने के लिए कहा गया था। बट रॉन्ग हो गया। रॉन्ग कैसे हो गया? आप लोग क्या करते हो ये बताता हूँ मैं। पास्ट टेंस रहता तो आप लोग लिखते हो दे, और यहाँ डिड नॉट और बेंट को बेंट ही रहने देते होगे। क्या ऐसा किया है किसी ने? तो मैंने नहीं किया है। तो मैंने भी नहीं नहीं किया है। किया है। तो नहीं किया तो गलती कैसे हो जा रहा है? तो ये आपका पूरी तरह से क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, मेरा तो नहीं तो हम हुआ। यहाँ डिड नॉट लगाने पर ये वेंट क्या होता है? रॉन्ग हो जाता है। या आपने ऐसे क्या होगा? दे नॉट वेंट Sir, तो वेंट टू subscribe. दिल्ली। सिनोनिम होता है क्या? तो उसका सिनोनिम लिखना है क्या वेंट का? सिनोनिम नहीं है। क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या गलती करते हैं हम लोग ये देखते हैं, है ना। डिड नॉट के बाद वेंट ही रहने देते हैं, उसे V1 में करना होगा। ठीक है, मैं इसे मिटा दूं। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, नेगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव हमने पढ़ा, अब इंट्रोगेटिव की तरफ चलेंगे। आज हम लोग इंट्रोगेटिव काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे थे, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में आज का क्लास जो होगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर हम लोग चलते हैं। हेडिंग देंगे बाबू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, प्रश्न सूचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा? डेफिनेशन इंट्रोगेटिव के लिए, तो सबसे पहले इसका जो मार्क होगा इंट्रोगेशन का, ये इंट्रोगेटिव मार्क ऑफ इंट्रोगेशन होता है। तो कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, है ना, मस्ट बी गिवन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ओके सर। डेफिनेशन क्या होगा वो? डेफिनेशन की ओर चलते हैं। The sentence which asks question is interrogative. The sentence which asks a question or inquiries, या पूछताछ, इंक्वायरीज करता है, इंक्वायरीज अबाउट समथिंग, इंक्वायरीज समथिंग,
पूछताछ करना हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो जो सेंटेंस जो हम यूज करते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। एग्जांपल्स देखें बाबू, जैसे सबसे पहला एग्जांपल हम देते हैं, व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम इंक्वायरी हो गया, हमने आपसे इंक्वायरी किया है ना कि आपका नाम क्या है। नेक्स्ट को एग्जांपल में देखते हैं क्या, तो पूछता है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, ये भी इंक्वायरी हो गया। अब क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू। ठीक है, आप कैसे Are हो, you fine? ठीक है। और ये भी, और हु आर यू, आप कौन हैं, आप कैसे हैं, आप कौन है, इस प्रकार Sir, से क्वेश्चन please है। sign. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दे रहा है क्या, आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप एक स्टूडेंट हो, ये क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन किया गया, आर यू अ स्टूडेंट, तो यस या नो में जवाब आएगा। ध्यान देना बाबू, यहाँ पर यस या नो में अभी दो प्रकार का सेंटेंस यहाँ पर आएंगे, आर यू अ स्टूडेंट, डू यू, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आप सुबह में सवेरे जागते हो, तो बोलेंगे नहीं, नो, लेट से जागते हो ना, मॉर्निंग में तो जागते नहीं हो। डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हंस रहे हो ना, Do you क्या get आप up or not? गेट अप और नॉट ऐसे नहीं होता है, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आंसर में यहाँ बदलेंगे यस या नो, यस या नो, हाँ या नहीं। Sir, ये भी हाँ question सर, हाँ sentence हाँ है. हाँ Why are सर, you हाँ laughing? सर, हाँ लिखिए Why सर, are you हमेशा उड़ laughing? जाता है। लिखिए. सर हाँ No, लिखिए, सर हाँ No. लिखिए सर, मुझे हमेशा स्कूल के लिए सर 5 बजे उठना पड़ता है। Sir, हम ये सर भी हाँ लिखे. लिखिए। Why are you laughing? Why are you डज योर laughing? मदर कुक फूड Sir, फॉर हम ये यू, नहीं लिख सकते. Sir, हम ये नहीं क्या लिख आपकी सकते. माँ Why आपके लिए are खाना you बनाती है या सर नहीं, यहाँ पे लिखा है सर, यस या नो, डज योर मदर कुक फूड सर फॉर यू, यहाँ No, पे लिखा है no. सर, द नो। कॉन्सेप्ट, सर द कॉन्सेप्ट क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन हैज है, आस्क्ड यू टू, डज योर Mother फादर, cook us not the डज योर फादर लव यू, क्या आपके पापा आपसे प्यार yes, करते yes, हैं, यस या नो। yes. ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन ये स्टार्ट होता है, आप लोग समझेंगे यहाँ वो कि यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चंस काम कर रहे हैं। यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चंस क्या काम कर रहे हैं, व्हाट इज योर नेम इंक्वायरी किया जा रहा है, जिसका आंसर जब हम देंगे, जो रिप्लाई होगा यहाँ पर, जो आंसर हम यहाँ देंगे, ये पूरा फुल आंसर देना पड़ेगा, व्हाट इज योर नेम। तो माई नेम इज या माई सेल्फ या आई एम, कुछ। वेयर डू यू लिव, आप रहते कहाँ हो, तो आई लिव, अब जो जहाँ से हैं वो अपना नाम बताएंगे, आई लिव इन पटना, आई लिव इन बिहार से, आई लिव इन कोलकाता, आई लिव इन उड़ीसा, आई लिव इन, ठीक है। Baroni. हाउ आर यू, आप कैसे हो, फाइन, आई एम फाइन, आई एम ओके, ठीक है। हु आर यू, आप कौन हो, तो हु आर यू, आप कौन हो, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, आई एम अ हाउसवाइफ, कुछ भी इस प्रकार का आंसर मिलता है। तो आंसर फुल डिस्क्रिप्शन पर जब मिले आंसर, जिसमें हमें यहाँ क्या ध्यान देना है कि दो तरह के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो रहे हैं, आप लोग इसको लिखेंगे दो तरह के। एक हमारा यहाँ देखिए WH फैमिली, WH फैमिली का, अब ये WH फैमिली क्या है, WH फैमिली वैसे क्वेश्चन वर्ड को कहते हैं जिसमें WH आता है, WH या W से स्टार्ट होता है, यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है उसके बारे में। तो एक क्वेश्चन ये हो गया वो कि वैसे क्वेश्चंस जो WH से स्टार्ट होते हैं, वैसे क्वेश्चंस जो WH स्टार्ट है, कि क्वेश्चन वर्ड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड, Please side, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड। side. Please side. वैसे क्वेश्चंस जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, यानी WH फैमिली से बिलोंग करते हैं, वहां से स्टार्ट होते हैं, तो वहां पर WH क्वेश्चन कहलाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे बाबू, लिसन टू मी, हाउ में तो लिसन टू मी, एच आ गया, उसमें डब्ल्यू तो नहीं, डब्ल्यू एच हाउ के अलावा WH होना चाहिए, यानी H है या नहीं है,
WH फैमिली में WH या H, एक ही एक्सेप्शन में H आता है, और जितने सारे WH फैमिली होंगे सब में व्हाट, व्हेन, वेयर, whom, whose, which, है ना, हु, जितने सारे WH फैमिली के वर्ड्स होंगे वो WH से ही स्टार्ट होते हैं। एक्सेप्शन में एक सिर्फ हाउ जो है वो H से स्टार्ट होता है। अब यहाँ देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर हेल्पिंग वर्ब है, डू हेल्पिंग वर्ब है, डज हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ भी डज हेल्पिंग वर्ब है। एक क्वेश्चन में यहाँ और लिखता हूँ, जैसे हाँ, Sir, Is, why are you laughing? Why are you laughing? इज दिस योर पेन, इज दिस योर पेन, क्या यह आपकी कलम है? तो यस या नो में जवाब आएगा। अब रिप्लाई जो मिलेगा तो यहाँ इज, यहाँ देख रहे हैं क्या कि ये सभी जो क्वेश्चंस हैं यहाँ से यहाँ पर हम ऐसे इस प्रकार से लाइन खींचता हूँ, यहाँ पर बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस काम कर रहे हैं ये WH फैमिली से हैं, जिसमें आंसर में क्या देना होता है, फुल डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर यहाँ जो स्टार्ट 5 से लेकर 9 नंबर तक का जो क्वेश्चन है, आर है, डू है, डज है, इज है ना। डिड से भी क्वेश्चन हम यहाँ लिख सकते हैं, डिड यू गो टू अ स्कूल, डिड यू गो टू अ स्कूल यस्टरडे, क्या आप कल स्कूल गए थे, क्या आप कल स्कूल गए थे? तो आप स्कूल यदि कल गए थे तो बोलेंगे यस सर स्कूल गए थे। ठीक है। हाँ, इज दिस योर पेन, यदि कोई पेन है, क्या यह कलम आपकी है, तो बोलेंगे यस सर बोलेंगे या नो सर बोलेंगे। स्कूल गए या नहीं गए, यस या नो में जवाब देंगे। डज योर फादर लव यू, क्या आपके पापा आपसे प्यार करते हैं? तो बहुत सारे मोस्ट ऑफ यू सेड यस और नो, तो क्या बोलेंगे, यस सर। यस सर। कोई तो बोलेगा, कोई इसमें नो बोलेगा, नहीं बोलेगा। डज योर मदर कुक फूड फॉर यू, क्या मम्मी आपकी आपके लिए खाना बनाते हैं, यस या नो? ठीक है, यस या नो। ठीक है, यहाँ मॉर्निंग में देख लेंगे, MOR साइड सर। प्लीज मॉर्निंग। इसका फुल आंसर लिखना है सर कि बस यस और नो। क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानना है। We can recognize how many types of interrogative sentence. There are 2 types of interrogative sentence or question sentence. Interrogative sentence को question sentence भी कहा जाता है। ये 2 प्रकार से asking किया जाता है, पूछा जाता है। तो 2 प्रकार से यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वो दोनों को बताया जा रहा है कि डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आप सुबह जागते हो या नहीं? तो आप बोलेंगे यस या नो। आर यू अ स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट हो या नहीं, या तो बोलोगे यस और नो। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक जो सेकंड में है 5 to लेके 5 to 10 में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उस क्वेश्चन में आप आंसर में गिविंग द रिप्लाई आप यस या नो भी बोल सकते हैं। और जो ऊपर का जो अपर पार्ट ऑफ द नंबर 4 से लेकर 1 to 4 में जो क्वेश्चन दिया गया है वो WH फैमिली और क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, व्हाट, वेयर, हाउ, हु। तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सेंटेंसेस, हाँ ना। एक जो WH वर्ड से यानी WH वर्ड यानी WH फैमिली के वर्ड से स्टार्ट होते हैं, एंड द सेकंड वन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। दूसरा कैसे से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब से एक स्टार्ट होता है और एक WH वर्ड से यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। तो 2 टाइप्स के हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं जिसे यहाँ हम समझेंगे। Have you written down completely? Yes sir. Okay. No sir. Let me erase. No sir. How are you में I am fine होगा। आंसर देना है तो आंसर देखो ना बाबू, व्हाट इज योर नेम, आंसर जानते हो, वेयर डू यू लिव, आंसर जानते हो। के बाद क्या लिखे हैं? इसका जो आंसर आएगा बाबू, इसका जो आंसर आएगा वो असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा, जिसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में यदि यस बोल रहे हैं तो वो अफर्मेटिव का हो जाएगा। इसका आंसर भी यदि लिख हम सकते नो हैं। बोल रहे हैं, हाँ आंसर आप लिख सकते हो और उसमें वो बता सकते हो कि वो अफर्मेटिव है या निगेटिव है। आप आंसर लिख सकते हो और उसमें वो लिख सकते हो और बता सकते हो वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में वो अफर्मेटिव है या निगेटिव है। वो तो आप पर डिपेंड करता है कि वो काम आप यस करते हो या नो करते हो। सर डिड यू गेट स्कूल के बाद क्या लिखा है 10 नंबर में? डिड यू गेट स्टरडे, स्कूल स्टरडे।
Who are you? Answer. Done. No, sir. Yes, sir. Seven. आलोक कुमार वीडियो ऑफ किए हुए हैं। आलोक कुमार, Last No, question. sir. No, sir. Wait 2 minutes. अनुज सक्सेना, बिट्टू राज, सर आज छुट्टी देंगे। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया पूरा। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या करता है? क्वेश्चन पूछता है, आस्क द क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन पूछने का काम करता है। सर लास्ट के 4 सेंटेंस मत मिटाइएगा ना प्लीज। लास्ट के 4। लास्ट का 4 नहीं हुआ अभी तक, लास्ट का नहीं 4 सर, कहाँ है? वो आपने डज इज डिड वाला वो सर अभी मत हटाइएगा। तो यहाँ पर अब हम यहाँ क्या देखेंगे कि सेंटेंसेस जो हैं क्वेश्चन सेंटेंस, ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन sentences are of 2 types, 2 टाइप्स के यहाँ पर आ रहे हैं। तो क्वेश्चन सेंटेंस 2 टाइप्स के हैं, कौन कौन है? तो फर्स्ट टाइप जो आया, एक है यस नो क्वेश्चन, एक को बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन वैसे क्वेश्चंस हुए, यस नो क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन हुए जिसमें हम यस या नो में जवाब दे रहे थे। तो आपको जो एग्जाम्पल लिखाया गया है उस एग्जाम्पल को आप अलग अलग करेंगे। तो यस नो क्वेश्चन क्या होता है कि द क्वेश्चंस DIY है. which starts with a helping verb, देखेंगे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, विद अ हेल्पिंग वर्ब, और इसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। The question which starts with a helping verb or auxiliary verb is called yes no question, yes no question, जिसका एग्जाम्पल आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि यस नो में जो जवाब मिलता है ना, वैसे क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं। अब सर यहाँ ऐसे पर सेंटेंस बनेगा आर यू लाफिंग, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि क्या आर यू इसमें से लाफिंग, कोई, हाँ, आर यू कैसे क्या, आई एम नॉट लाफिंग। तो ये यहाँ पर क्या दे रहा है वो, आर यू, जब भी आर यू से क्वेश्चन आएगा, अब यहाँ पर आंसर भी मैं लिखूंगा, आर यू डूइंग योर वर्क, क्या आप अपना काम कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। आर यू डूइंग योर वर्क, यस कर रहे हो? यस सर कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आंसर तो हमें देना नहीं, क्वेश्चन का टाइप दिखाना है। क्वेश्चन के यहाँ पे एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया, एक एग्जाम्पल और क्या देते हैं, देयर इज समवन, इज देयर समवन इन द स्ट्रीट, क्या गली में कोई है? इज देयर समवन तो है तो यस, नहीं है तो नो। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर, है ना, यहाँ हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है। तो ये हमारा यस नो क्वेश्चन कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं, नंबर 2, टाइप 2 में कौन सा क्वेश्चन है? उस क्वेश्चन को क्या कहते हैं? तो WH क्वेश्चन कहते हैं, उसे हम WH क्वेश्चन कहते हैं। सर प्लीज। सेकेंड नंबर में क्या आ रहा है बाबू? जो क्वेश्चन का दूसरा टाइप है, सेकेंड टाइप को हम क्या कहते हैं? WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन इसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है बाबू? तो ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, द क्वेश्चन which starts आप होमवर्क कब देंगे? the question which starts with a question word, या जिसको कहते हैं WH वर्ड, ठीक है, with a question word of is called a WH sentence, WH question। सर फॉर ठीक है, एग्जाम्पल
will you give your फॉर एग्जाम्पल homework? आपने क्या लिखा? When फॉर will you एग्जाम्पल give your give homework? विल कहाँ से आएगा? विल यू गिव यू, यहाँ पर क्या आएगा? विल यू गो देयर, विल यू गो देयर, क्या वो वहां पर जाएगा? विल यू गो देयर, तो विल यू गो देयर, यहाँ जो क्वेश्चन ये विल तो हेल्पिंग वर्ब में आता है, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ऑक्सिलरी वर्ब तो उसमें जाएगा। यहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली आप नहीं जाएगा, तो यहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली के बारे में अभी देखेंगे, एग्जाम्पल्स हम दे देते हैं यहाँ पर। Where व्हाट are आर यू you? डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, ये देखिए Why डब्ल्यू are एच you फैमिली। laughing? Why are you laughing? वाई आर यू लाफिंग, अब आप लोग समझ गए हैं कि लगता है कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्या होता है। फिर थर्ड नंबर में व्हेन, when did the class, when did you attend your class, अपने क्लास कब अटेंड किया था? Video games. ठीक है, आप लोग वीडियो गेम्स कब खेलते हो? तो वो पास्ट में हो जाएगा, यहाँ पर दे सकते हैं when do you play video games, Sir, वीडियो गेम्स कब खेलते हो? तो ऑल द टाइम, जब भी समय मिलेगा, whenever you get time, in your free time, you have not attention to your studies completely and properly, you only notice that whenever we get time, you use your mobile phone for playing video games only। डब्ल्यू एच फैमिली को हम देखते हैं बाबू को, डब्ल्यू एच फैमिली में कौन कौन सा आएगा? डब्ल्यू एच फैमिली, इसके फैमिली में कौन कौन से वर्ड आएंगे? तो सबसे पहले वर्ड आता है व्हाट, फिर आता है बाबू हु, फिर आता है बाबू भेन, फिर आता है बाबू भाई, फिर आता है बाबू भेज, ठीक है, फिर आता है whom, That side, please. फिर आता है वो whose, और एक Sir, आता है हाउ, ठीक है, एक आता है हाउ। यहाँ पर जो भी देखते हैं व्हाट, हु, भेन, वाई, भेज, whom, whose, ये सारे जितने दिए हुए हैं बाबू, ये सभी क्या Right, है? sir. हाँ, तो व्हाट का मतलब भी बता how देता हूँ कैसे बाबू, हुआ? ठीक है। हाउ Sir, डब्ल्यू एच में है what बाबू एच, happened? इसमें एच है कि एक्सेप्शन में, हर चीज में एक्सेप्शन होता है, एक एक्सेप्शन हाउ, ये सभी डब्ल्यू एच फैमिली के हो गए। Homework नहीं That side. The DIY time. Sir, homework time. मिलेगा बाबू होमवर्क, इट्स होमवर्क टाइम विद इन 2 minutes you will start your right to homework। what डब्ल्यू एच फैमिली में क्या आया हुआ? व्हाट, हाउ, What, व्हेन, व्हाई। when, why, Fine, sir. whose, व्हाट how, का मतलब क्या हो गया? क्या। हु का क्या। मतलब क्या हुआ? कौन। on, व्हेन मीन्स कब, कब, व्हाई मीन्स क्यों, क्या। विच मीन्स किसका, किसकी। हुम का मतलब किनको, हुज मतलब किसको, किसका, ये भी किसका किसकी होता है। हाउ का मतलब कैसे। बाकी हम एग्जाम्पल से देखेंगे। सर whose का क्या है? मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर हम क्वेश्चन देते हैं हुज से, तो आपको समझ में आ जाएगा। हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, यह किसका, क्या आ जाएगा? यह किसका बुक है, या यह किसकी बुक है, ठीक है, किताब है, किसका किसकी, हुज के लिए। सर ऐसा नहीं हो सकता whose pen is it? चलिए मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, हो गया कंप्लीटेड, सभी ने कंप्लीट कर No, लिया। sir. मिटा No, दूं मैं, Done, फिर मिटा देता हूँ। Done, No, sir. देना है ना, Erase, yes, sir. Erase. होमवर्क देना है ना, erase, ठीक है। कहाँ पर हो? यहाँ पर हो। हैव यू कंप्लीटेड? Yes, sir. कौन सा? फोर्थ व्हेन डू यू प्ले वीडियो गेम्स? सर माती रिच के फिर से लिख दीजिए ना, मैं नहीं लिखा। ठीक है, वो सर खुद से लिख होश क्या सकते है? हो।
हुज से खुद से लिख सकते हो ना, उससे। सर मत इरेज कीजिए। कहाँ है अब, वहाँ फर्स्ट में ही हो क्या अभी? हो गया होगा ना। सर माय वर्क इज डन। कर रहे हो? सर 5th नंबर भी है। कंप्लीटेड? No, sir. Yes, sir. Yes, sir, it is. Sir, it is the board. No, sir. सर कहाँ पर नीचे नहीं का। हुआ अभी? Yes, sir, it is. सर नीचे का लिख रहा है सर। ठीक है, ओके। होमवर्क में आ जाएंगे बाबू। Yes, sir. सर 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 आप किस टाइप के क्वेश्चन देंगे? आइडेंटिफाई, अब सेंटेंस दिया हो रहेगा, वो सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें बताना है कि कौन सा असर्टिव है, कौन सा इंट्रोगेटिव है। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ असर्टिव और इंट्रोगेटिव ही पहचानना है। ठीक है ना, असर्टिव और इंट्रोगेटिव ओनली। यहाँ पर कॉलम में असर्टिव और इंट्रोगेटिव। सर नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है ना, असर्टिव। आज सॉल्यूशन हुआ कि नहीं बाबू? आज सॉल्यूशन हुआ ना? सारे बच्चे को होमवर्क बना के सेंड करना बाबू, आप लोग सेंड करते नहीं हो। 2 बच्चा सिर्फ भेजा था पिछले टाइम में। नेक्स्ट क्लास में जिसका जिसका नहीं रहेगा बाबू का ये पनिशमेंट दिया जाएगा। अभी सॉल्व कीजिए और उसके बाद सेंड कर दीजिएगा। सर का नंबर आपको भेज चुके हैं ऑलरेडी। सर का नंबर दे दिया बाबू, सर के नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। कौन कौन से बच्चे भेजे थे? सर इससे सरबिया भेजी थी और 1-2 भेजी थी, और कौन? आप भी नहीं भेजे थे संकल्प बाबू, आपको तो और पीटेंगे संकल्प। फेयर सब कंप्लीट किया संकल्प? सर हम भेज दिए थे सर। यस सर। सर मैं भेजी थी DIY। हाँ, अंकुश भेजा था। सर मैं भी भेजी थी। साइड प्लीज। सॉरी। तो व्हाट्सएप भेज दीजिएगा। सर आप लोग व्हाट्सएप में भेज दीजिए। आप इसे नोट करो। सर हम ऐसा पहला वाला क्वेश्चन में नहीं लिख सकते whose book did you bring to me? ब्लड आ सर to me क्या नहीं हो सर सकता? ब्लड आ ब्रिंग मी होगा ओनली बाबू। सर यू राइट डबल टू। यू वांट टू डांस टू। वांट टू डांस टू, टू whom?
किसके साथ, किस म्यूजिक पर, टू whom, म्यूजिक के लिए टू आ रहा है। सर हमें इन सेंटेंसेस को असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव में लिखना है। फिर बताना है कि वो असर्टिव है और इंट्रोगेटिव है। सर 5 ही क्वेश्चन रहने दीजिए। बाबू आपको ये 1 वीक का टाइम है, 5 क्वेश्चन बनाएगा 1 वीक में। सर 7 क्वेश्चन। टाइम सर है, एक दिन कल से एक तो फिर क्वेश्चन, 2 आपका दिन 2 होमवर्क करना पड़ेगा। तीन क्वेश्चन, 4 दिन 4 क्वेश्चन, ऐसा कर सकते हैं। कल से तो आप ही का होमवर्क करना पड़ेगा। सर मेरे ऊपर पूरा पहाड़ टूट पड़ा है सर, इतना सारा होमवर्क मिल गया है। ये कुछ है, बहुत टाइम लगता है थोड़ी इसमें बनाने में। सर मैं कल आपको होमवर्क भेज सकती हूँ। सर सर कितना बजे तक भेज देने का? आज रात 9 बजे के पहले। सर क्या मैं आपको कल भेज सकती हूँ? कल क्यों भेजोगे, आज नहीं बनाओगे क्या? हम्म। Sir, please can you cite? बाय सर। सर बस इतना। नाइट सर। याद है ना, पिछला बार 12 दिए थे, अभी बढ़ाएंगे एक एक डेली, 15 20 होमवर्क बढ़ जाएगा। अभी तो होमवर्क कम है ना, अभी बढ़ेगा। नेक्स्ट संडे से आपका होमवर्क बढ़ेगा। अभी बहुत बोल रहे हैं ना, तो बोलना बंद कर दोगे। होमवर्क मिल रहा है। सर आज रात को 9 बजे तक कैसे भेजेंगे? Sir, can you please cite? Because I'm not see. बोलेंगे बाबू, किनको क्या पूछना है? सर 1 क्वेश्चन को बता दीजिए सर। कौन सा? Sir, done. 1 क्वेश्चन कौन सा बता दीजिए। क्वेश्चन? एक क्वेश्चन बता दे। Sir, side. नो सर, नो नहीं बताया ना, सर। आपको सिर्फ बताना है कि वो असर्टिव है या इंट्रोगेटिव है। सर बहुत इजी है, सारा पता ही चल रहा है सर। अब हम और इसे आसान कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर नोट है। नोट क्या है ये हम बता रहे हैं आपको। Sir, please side. Sir, Sir, please can you side? I cannot see. Sir, I am also. Side. Sir, I am writing number 10. Sir, all are cannot see the questions. 9. Sir, I am in also ओके 9. ओके ओके ओके, Please side. ठीक है। Please side.
आप आ जाओ। नंबर 2 बाद में दूसरा लिखिएगा। She does not want to go there. Sir, you write inside. We have to note this. Done, sir. yes, done. A declarative No, sentence. sir. Please Declarative wait. sentence. sir. Done. सर आपने साइड में क्या लिखा है? नोट है बाबू, प्रत्येक सेंटेंस का एक That's पंक्चुएशन right. मार्क होता है। तो पंक्चुएशन Yes, मार्क sir, यानी कि जो 5 टाइप्स ऑफ सर मैं सेंटेंसेस हैं, तो नंबर 12 लिख रहा हूँ, सर नहीं लिख रहा। फाइव सर प्लीज फाइव साइड टाइप्स ऑफ में। सेंटेंसेस में 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में सभी में कुछ ना कुछ अलग अलग है ना, डिफरेंट पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग किया जाता है। सर तो साइड। पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग हम देखेंगे, और पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग ही हमेशा मस्ट बी गिवन दिया होना चाहिए, तो उसी से हमें पता Actually, they चलता है। were not thieves. ठीक है, सर नंबर 13 भी है। आई नेवर सॉ द ताज। चलो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। No, sir. Sir, No, please. Sir, last 12 and 13, please not erase. You erase all. Please not erase 12 and 13. ओके, बहुत सारे बच्चे चले आलोक कुमार, क्या आपने लिखा? हैव यू कंप्लीटेड? आलोक कुमार, आलोक कुमार, हैव यू डन? No, sir. I am writing that note. Done, What sir. type of note you have written? Sir, I will write from WhatsApp group. The note. Done, sir. Done. You all have done? Sir, 30 number question, please not erase. Yes, sir. Done, sir. No, sir. श्वेता सलोनी, Yes, sir. बिट्टू You राज, can erase. ये सब कहाँ है? Yes, sir. You can erase now. I have written. हंसिका राज, ये सब कहाँ है? वीडियो आप लोग कहाँ है बाबू? Sir, you can erase. No, sir. Yes. 12 और 13 लिख रहे हैं। ओके ओके, 12 and 13 आप लोग और नोट जरूर साइड का लिखेंगे। भी नहीं नोट लिखते में हैं सर। असर्टिव सेंटेंस एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस का नोट है बाबू, और ये क्वेश्चन सेंटेंस का नोट है, जो लिखना है आप लिख लेंगे। Done, sir. Sir, मैं जाऊं। ठीक है बाबू, सबका हो गया? No, that not. No, sir. सर मैं जाऊं? कहाँ जाएंगे बाबू? बड़ी जल्दी है जी। हाँ? डन सर। 4 बज गए। कहाँ जाना बाबू? घर में ही ना हो जी, जाना क्या कहाँ? बाबू? सर मुझे जाना है सर। बाय बाय। कहाँ जाना है? सर 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 मैं जाऊं? कहाँ जाएगा भाई बाबू? दूसर को दुकान पे बैठने बाबू। सर हम सर शरण्या बोल रही है। कौन बोल रही है? शरण्या। सर अच्छा हाँ शरण्या बाबू बोलिए। सर हाँ भाई बाबू बोलो ना जी। सर लिखने का टाइम नहीं देते हैं और इतने स्पीड में बोलते हैं, समझ में ही नहीं आता है। बात वो नहीं, आप थोड़ा तेजी से लिखो और थोड़ा दिमाग को तेज चलाओ, ठीक है? सर को बोल देंगे, उसके लिए इशू नहीं है।
आप लोग थोड़ा बच्चे थोड़ी हो जी, सारा का सारा बच्चा बड़ा हो गया ना जी। सर बहुत स्लो। सर मैं तो लिख लेता हूँ। सर कोई थोड़ा 1 2 3 4 5। आप लोग को थोड़ा स्टार्टिंग है, धीरे धीरे स्पीड अपना बढ़ाइए, है ना, धीरे धीरे स्पीड बढ़ 2 जाएगा। मिनट में लिख लेता हूँ। अच्छी बात है। होमवर्क भी हो गया सर, मेरा होमवर्क भी हो गया फटाफट में, तो आंसर भी हाँ, लिख तो डाला। सारा बच्चा होमवर्क बना के भेज देगा। और रुद्र बाबू, पापा जी बाबू रुद्र, क्या सर? पापा जी बाबू, सर इमरजेंसी हो गया था रात को ही, वो ट्रेनिंग के लिए चले गए, उनको ट्रेनिंग में जाना पड़ा। अच्छा रात को ट्रेनिंग में चले गए बाबू। हाँ, अब पता नहीं कितने दिन बाद आएंगे। बताएं ठीक है जाइए। मम्मी जी बाबू, सर मैं जी घर पे हैं, कल हम लोग निकल जाएंगे नाना जी के घर। तो फिर बाय बाय बाबू। तो फिर कब आइएगा नाना जी के घर के यहाँ से? जब डैडी आ जाएगा, और ये मुझको पता ही नहीं कि डैडी कब आएंगे। बात करवाए मम्मी से बाबू। अच्छा सर। साइड सर। लीजिए बाय। बाबू साइड हो। बच्चा है वो तो भेज दीजिए, बच्चा है कभी छोटा है कोई बड़ा है, बड़कना चाहता है छोटा नहीं। सर मेरा होमवर्क हो भी गया। अच्छी बात है, और संकल्प बना के भेजना सर मेरा बाबू, पढ़ाई होमवर्क हो भी गया। करना। डन सर, नोटबुक तो बाय बाय। अच्छा ठीक, अथर्व टाइम पे आना बाबू। आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, आपको नहीं तो हटा देंगे बाबू, कंप्लेन आता आपका। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स बैठ के स्टडी करते हैं बाबू, आपके कारण प्रॉब्लम होगा तो आपको हम हटा देंगे। थोड़ा कम बोलिए अथर्व। सर आ गए। सर कौन मेरे बारे में कंप्लेन करता है? हेलो, अनम्यूट कीजिएगा तब ना बाबू। हाँ बाबू। हाँ मैम, ये पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा मैम? जी नमस्ते सर। नमस्ते मैम, नमस्ते मैम। कैसा है अथर्व बाबू का, बोलो ये रुद्र का, पढ़ाई करता है मन से कि नहीं करता है? हाँ अब करते हैं सर, जब से आप बोले हैं, जब से आपके कह करके कि सर आ जाएंगे अच्छा, आप तो कर रहे हैं। 17 अक्टूबर को कहाँ रहिएगा? 17 अक्टूबर सर हम घर जा रहे हैं, थोड़ा कल ही का है, परसों निकल जाएंगे। तो फिर रिटर्निंग कल परसों जा रहा था, उधर से आने का कब है? सितंबर अक्टूबर अभी तो सर आने का तो सर कोई टिकट नहीं हुआ है, क्योंकि इनके पापा गए हैं ट्रेनिंग में, तो जब तक वो नहीं आते तब तक हम अभी नहीं आएंगे। कितना दिन का लगभग ट्रेनिंग है मैम? उनका सर अभी 1 मंथ तो रहेगा ही। 1 मंथ रह जाएगा। वो है 25 से 30 दिन तक रहेगा। 20 दिन, और ये 20 दिन तक हो जाएगा तो कोई दिक्कत। ऐसे घर कहाँ पड़ता है मैम? सर हमारा तो खैर मायका बनारस में है, मायका ही जा रहे हैं। अच्छा बनारस में पड़ता है, उधर का तो जी। खैर है ही नहीं। तो वही सोच, 17 का तो टिकट है, ये है डिपार्ट है 5:10 में। मैंने वहां से चेन्नई एयरपोर्ट से कितने दूर में, पास ही में है क्या? हाँ पास में ही है, लेकिन वो भी आधा घंटा लग ही जाता है सर। अच्छा आधा घंटा लग जाए। तो वहाँ पास में रेलवे स्टेशन कौन वाला, सेल है कौन सा है? 3-4 को तो स्टेशन है चेन्नई में, पता तो नहीं चलता है मेन स्टेशन कौन। हमारे वाला से है सर मीना मॉर्फोन। कौन सा रेलवे स्टेशन? बाय सर। बाय अच्छा, सर। तो सर 17 तारीख को नहीं सर कैन रहिएगा आई क्या? लीव? सर हाँ कैन ठीक आई है, लीव? जाइए जाइए वो जाइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं। जी सर अभी तो कोई नहीं बता सकते, कोई कंफर्म नहीं है, जब तक वो नहीं आएंगे तो सर हम यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। अच्छा जी कुछ ठीक ऐसा है, इमरजेंसी देख काम भी है सर, तो वही वो भी हो जाएगा इसी बहाने, फिर वो वहीं से वहीं जाएंगे, तो इसलिए सोचे कि इस बार स्कूल से भी इनके बात कर लिए हैं। अच्छा लोगों स्कूल ने से भी बात है, नहीं नहीं इसको थोड़ा पीटते ना तो ठीक रहता। हम लोग इतना दूर से आएंगे और मिलवे नहीं कीजिएगा तो फायदा क्या? नहीं सर, जी जी जब सर मैं रहूंगी आऊंगी, यदि यहाँ पे रह गई या नहीं गई, या वैसे तो सर टिकट हो गया है हमारा, लेकिन वही इनके पापा आज कह रहे थे कि सर मैं कैंसिल करूं, फिर नहीं जाओ, बच्चों का स्कूल भी है फिर ये भी, लेकिन स्कूल में कुछ ऐसा बात किए तो बोले कोई बात नहीं, आप लोग ये काम कर लीजिए, कुछ सर इमरजेंसी काम भी फंसा है तो उसी चक्कर में जाना पड़ रहा है।
तो हम शायद पहले आ गए सर, तो जरूर हम आपको कांटेक्ट करेंगे, आप जरूर मिलिएगा इनसे। अब दुर्गा पूजा आप जाइएगा तो अब वहां से दुर्गा पूजा में आने थोड़ी देंगे। हाँ, दुर्गा पूजा लगता है वही 24 बात तारीख। है। बात वो हाँ हो जाता है ना, दुर्गा पूजा में आने नहीं देंगे। जी, दुर्गा पूजा तो सर है, लेकिन हाँ वो मेन तो सर दुर्गा पूजा तो है ही, लेकिन घर में कुछ ऐसा काम है इमरजेंसी, तो घर पे वो मनेगा भी नहीं, और ये भी है कि क्या होता है। ये और यदि सर शैतान हो मैं जाएगा। आ गई सर, तो जरूर आइएगा मिलने के लिए इनसे, मिलना है। चलिए। आके पीटते हैं और क्या। देखिए, हाँ नहीं तो देखिए फिर ना। देखते हैं, अभी सारे पेरेंट्स से बात करते हैं, उसके अनुसार देखते हैं क्या होता है, नहीं होता पहले है। समझाइएगा। हाँ, आपको पहले समझाएंगे, है ना। बच्चा नहीं वाले के समझाएंगे सर, क्योंकि बच्चों का स्कूल है, जाना नहीं था, लेकिन ऐसा है कुछ, तो मैं सोची उधर वो जाएंगे तब तक मैं ये भी काम बस ठीक है, इसीलिए। देखिए जैसे अगर रिटर्निंग 16 तक हो जाता तो ठीक है। हाँ जी जी सर जी आप इधर कब आएंगे? सर आप इधर कब आएंगे वडोदरा? अभी उधर है ना, अभी उधर एक कॉल कर रहे थे, इनके पापा जी रिसीव नहीं कर पा रहे थे। जी, बात नहीं हो पा रहा है सर, वो हमको मैसेज किए थे कि सर से बात करो, कोई इमरजेंसी बात है तो क्या, मैं कभी तो आइए ना टाइम नहीं मिल अचानक। पा रहा है, क्योंकि ट्रेनिंग में तो आप समझ ही सकते हैं फोन मोबाइल का हाँ, तो हाँ। वो हमको मैसेज हम्म। किए थे कि सर का कुछ इमरजेंसी, क्या रुद्र क्लास नहीं कर रहा है क्या, बात करूं सर से, तो ये हमको बताया, तो हम बोले ठीक है हम सर से बात करते हैं, हमको भी नहीं पता था किस कारण, वो तो ट्रेनिंग में है, वो भी बात नहीं हो पा रही है। हम्म। जी सर जब सर एक काम। शैतानी करेगा तो फिर बताइएगा, इसको जी पीटेंगे। जी सर जी, मुझे तो ये सुन के बहुत खुशी हुआ कि आप इधर आ रहे हैं, तो भला इनको थोड़ा सामने से इनका पिटाई करते, हम तो खुश हो रहे थे। सर नहीं तो ठीक, देखिए टाइम जो भी वर्क रहेगा मैम 15-20 दिन में, आज अगर कल परसों निकालिएगा तो मैंने सर 16-15-16 अगर चाहिएगा तो रिटर्न हो सकते हैं। बात है इनके जी पापा जी जी, का कब। वही चीज है कि मैं इतना दिन का छुट्टी नहीं लेना चाह रही, लेकिन 3 दिन का ऐसा वैसा है कि 3 बार वो काम है, फिर उनको करना ही पड़ेगा, तो यही सोची कि मैं बीच बीच में करके फिर एक बार आना जाना, उससे बढ़िया है कि एक ही बार निकल जाए, ताकि सारा हम्म। काम एक ही बार में हो जाए। हाँ, वही इनके पापा कह रहे थे कि शायद कैंसिल करूँ, तो फिर देखिए 28 बदमाशी नहीं करते, बैठो आराम से। अच्छा ठीक है मैम, कॉल करेंगे जैसा, फिर रिसीव कीजिएगा कॉल। और क्या आपका नंबर शायद है नहीं मेरे पास क्या। जी सर। दे दो। जी सर सर हाँ, सर आपका सर नंबर शायद है नहीं मेरे पास, भेज देना बाबू रुद्र। ऐसे कितना नंबर याद है बाबू रुद्र? नहीं सर। कितना है बोलिए, मम्मी जी का नंबर। मम्मी जी का नंबर 92। 92। सर उसका याद नहीं है। लो लो लो। थोड़ा सा याद। गजब। कितना? सर सर 05। 9205। कुछ बोलना है। 22 बाबू। 22 22 58। 56 नो सर 58। 58 52। 52। यस सर यही देखते हैं मैम कैसा रहेगा, नहीं तो फिर अगर उधर से कहा होगा तो फिर हमको टिकट नहीं तो कैंसिल करना पड़ेगा। तो फिर मैंने बहुत टिकट का इतना ज्यादा इशू है ना, मैंने सब कनेक्टेड रहता है ना, वहां से उधर फिर उधर से उधर, पूरा पूरा आपका ये साउथ साइड और ईस्ट साइड पूरा कवर है, तो उसके अनुसार हमको सारे पेरेंट्स से करना पड़ता है बात। जी जी सर, जैसा होगा मैं आपको जरूर बताऊंगी, कॉल करूंगी सर मैं। हम्म। वही ये होता है। सर आप इधर अभी आएंगे ना सर इधर, तो तनय को भी पीट दीजिएगा तो अच्छा सर। ठीक है। मेरे जैसा रहेगा बताइएगा भाई मैम, को इसका भी। ये अगर कुछ शैतानी करे तो बताइएगा, इसको पीटेंगे। जी सर, और ये यहाँ आपके साथ जैसे क्लास करते हैं तो क्या इनका प्रोग्रेस है, कुछ समझ में आता है सर, कुछ बताते हैं? प्रोग्रेस है, थोड़ा छटपट इधर उधर करता है ज्यादा है, और क्या। भाई क्या करूँ, आराम से देखो सर, है सामने ना, बैठो। पिटाई पिटाई खोजता है, इसीलिए तो आ रहे थे इतना खर्चा करके। लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, काम भी आदमी को पड़ जाता है। जी सर, अब इतना लॉन्ग सर बच्चों का छुट्टी भी सर आप करना इधर कब आएंगे? इधर देखना कब पड़ रहा है, आएंगे? लेकिन ऐसा काम है सर कि अब सब कुछ हाँ, देखना समझ सकते हैं मैम, क्या कीजिएगा, यही लाइफ है, इसी में सबको मैनेज करना रहता है। जी सर, इनको कुछ एक्स्ट्रा दे दिया करिए सर, ये दिन भर बैठे रहते हैं तो कुछ कुछ बनाते रहें।
इसको कॉपी अभी नहीं ला के दिए क्या? इंग्लिश और हिंदी वाला बोले थे कि इंग्लिश हिंदी का कॉपी ला के दीजिएगा, राइटिंग लिख कर डेली पे भेजिएगा। ये कौन सा हिंदी राइटिंग है, इंग्लिश की कॉपी? अच्छा राइटिंग की सर, जो आप बोल रहे थे ना कि जिसपे वो डॉट वाला भी होता है एक, और ये हाँ सब। हाँ, डॉट वाला भी होता है, लिखा हुआ भी रहता है। नहीं सर, इसके लिए तो हम लोगों ने बहुत खोजा सर, मिला ही नहीं। मैं यही सोच रही थी कि मैं वहां जाऊंगी, उधर मिल जाएगा। हाँ, ये सारे जगह मिल जाते हैं, इधर मिल जाते हैं, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। मिल ही नहीं रहा सर, उसके लिए तो हम बहुत परेशान हुए। बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा कहा, वो समझता ही नहीं है, बोलता है ऐसा किधर कॉपी नहीं बनता, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। डायरेक्ट कॉपी पकड़ा देते हैं बच्चों को, वो नहीं देते हैं राइटिंग का, राइटिंग बुक राइटिंग कॉपी का ये देंगे ही नहीं। कई बार हम दुकान छान लगाए, कौन सा एक आप बुक भी नहीं लिखे थे, इनके डैडी गए वो भी नहीं मिला, 3-4 शॉप खोज लिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो इधर से हम फिर कुरियर कर देते हैं। जो चीज बुक अवेलेबल नहीं होता है ना, तो इधर हम ये कुरियर कर देते हैं, स्पीड पोस्ट कर देते हैं। हाँ जी वैसे ही करते, नहीं मिलेगा तो फिर स्पीड पोस्ट कर देंगे, और क्या। जी, तो वही अब जाने वाले हैं कहीं, तो वहीं से ले आएंगे। नहीं लेकिन ना वो हो रहा है कि हमको लिखना पड़ेगा सर। मैथ में ही कुछ तक एक्स्ट्रा दिया करिए, इनको कुछ बनाए। अच्छा ठीक है, दे देंगे मैम, कोई दिक्कत की बात नहीं। जी सर जी। ओके और सर। संकल्प बाबू टाइम से आना है, आपका भी ये ग्राफ बहुत डाउनग्रेड है संकल्प बाबू। संकल्प थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट सर। आप बोलिए। सर सर थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट। सर सर बाय। हाँ संकल्प बोलिए बाबू। सर पापा वाईफाई नहीं ला रहे हैं। पापा वाईफाई नहीं ला रहे हैं? यस सर, पापा से बात कर लीजिए। हाँ सर, क्या प्रॉब्लम हो रहा है सर? सर नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर, नमस्ते सर, क्या इशू हो रहा है? इशू कुछ नहीं है सर, थोड़ा बिजी थे इसलिए नहीं ला पाए थे। इसे एक बहाना मिल गया है कि वाईफाई नहीं है सर। आज भी देखिए मैं इसके साथ कंटिन्यू बैठा हुआ हूँ क्लास में। अच्छा, हाँ देख रहे थे। प्रॉपर रिवीजन नहीं करता। आप बोलते हैं ना फेयर करने के लिए, फिर मम्मी से बोलेगा मम्मी फेयर कर दो मेरा, मम्मी फेयर कर दो, इकट्ठा कर लेता है, फिर इसकी मम्मी फेयर करती है। ये शिकायत इस हो रही है। हाँ, एक बार मैं वही बता रहा था कि इधर भी आइए और एक बार इसको जम करके पिटाई कीजिए। नहीं। हाँ सर हाँ। वाईफाई में क्या होगा, फोन नंबर होगा, आएगा इंस्टॉल कर देगा, फिर मोबाइल वाला रिचार्ज कम वाला प्लान कीजिएगा। हम लोग भी मोबाइल का कौन से लगता है 1500 रुपये में 6 महीना वाला, जो 1 साल वाला प्लान होता है वही रिचार्ज करवाते हैं। नहीं सर, वो क्या है ना कि थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम है, बाहर जा करके जो है ना उससे बात करके बुलाना पड़ेगा कैंपस में, फिर वो गेट पे एंट्री नहीं मिलता है ना उसके लिए फिर गेट पे जाके उसको एंट्री करवाओ, यही सब थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम आ रहा था। अच्छा तो मैं उसको बोला कि मैं कर लगवा दूंगा, उसके लिए कोई इशू नहीं है। लैपटॉप के लिए भी सर, इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि लैपटॉप भी तुमको परचेज करके दे देता हूँ, लेकिन सब कुछ हम तो दे रहे हैं तुमको, लेकिन तुम तो प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे हो। टाइम से आता नहीं है। देखिए स्टार्टिंग में ठीक था, इधर 1-2 महीने इधर उधर जो हुआ ना, इधर कभी दादी घर कभी नानी, इधर उधर गया ना, उसी में गड़बड़ हो गया। हाँ सर, वो बात वो भी है। और सर सबसे बड़ी बात है ना, जैसे अभी फ्री भी रहेगा ना तो मैं बोलूंगा कि बेटा जाके रिवीजन कर लो, बोलेगा मुझे सब पता है पापा, सब याद है। याद नहीं है क्या? अब फिर ये ये बता रहा साइंस, जैसे साइंस हो गया लिए। मम्मी आल से कहाँ पे? क्या वो बबू? सर शर्मा गया। अरे नहीं, उसका नेटवर्क भाग गया। संकल्प सर इधर देखो तारा क्या कर। हाँ, बहुत पिटेंगे संकल्प बाबू, नेटवर्क इसका भाग गया। सर आप इधर कब आएंगे, इंतजार कर रही हूँ, चाय नाश्ता करके चले जाइए। चाय नाश्ता करके जाएंगे, आएंगे तो ध्यान ढूंढेंगे कि चाय नाश्ता करके जाएंगे। हाँ सर ढूंढते हैं। अरे सर आइए ना कभी इधर, गुजरात तो आप आते ही नहीं है। गुजरात अभी कभी नहीं पिटने गए क्या? नहीं, ठीक है। अब बोले आप सारे स्टेट के बच्चे को पढ़ाते हैं, गुजरात ही नहीं गए। फिर आप सारे स्टेट में जाते हैं, बस गुजरात क्या इंग्लिश वाला ग्रुप आपका बना हुआ है? नहीं ज्वाइन है क्या? हाँ, इंग्लिश वाला ग्रुप बनाता है, तो उसी में बोल देंगे भेजने के लिए, भेज दे। क्या हुआ बाबू संकल्प? ऐसे क्या होता है, वो लीव हो गया। संकल्प हाँ, चला मीट गया, संकल्प चला गया सर।
तुम रिवीजन किया करो, ये रिवीजन ही नहीं करता है सर। मैथ में भी जितना, जैसे अब कई बार ऐसा हो गया, कई टॉपिक तो ऐसा हो गया कि सर आपसे दोबारा पढ़ चुका है, फिर तिबारा पढ़ेगा और क्या, फिर 8 से 9 में। लेकिन वही है, इसको मैं बोलता हूँ कि बेटा बीच बीच में क्या है, जब संडे को थोड़ा टाइम मिलता है तो तुम क्या है उसको रिवीजन भी किया करो। वही ये करता नहीं है सर। हमारा थोड़ा सा ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे शेड्यूल ऐसा है कि आपके पास टाइम भी है, नहीं तो ऐसा हो जाता है कि सुबह से लेकर शाम तक हम बिजी ही रह जाते हैं। हाँ, वो समझ सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में समझ सकते हैं। दो बच्चा है, मम्मी के ऊपर भी ज्यादा लोड रहता है। ट्यूशन तो सर आपके अतिरिक्त कहीं दिए नहीं है, मम्मी इसकी पढ़ाती है और कॉन्सेप्ट के लिए आपसे पढ़ता है। मम्मी थक जाती है, बोलती है कि बेटा चलो अकेले से थोड़ा सा रिवीजन कर लो, उसके लिए क्या हमको बैठना जरूरी है। लेकिन ना ये बिना बैठे, जब तक कोई इसके बगल में बैठे, आज भी सर आपका क्लास देखिए सर, ये ज्वाइन किया फिर एडिट करके बोला कि अभी नहीं सर आया, रिकॉर्डिंग तो बंद कर दीजिए। देखो 3 बज गया, देखो सर आ गए होंगे, तब ये ज्वाइन किया है। अच्छा, थोड़ा सा मतलब अभी मैं इधर इसका देख रहा हूँ कि मतलब वही जो आप बता रहे हैं ना सर कि छुट्टी जो दाहिने बाएं गया ना थोड़ा। हाँ, वो आदत सर बदलाई होती है रिकॉर्डिंग ना। बंद कीजिए। वैसे तो आप देख ही रहे हैं, लगभग 2 साल से आपके साथ जुड़े हुए, बहुत कम जाता हूँ छुट्टी इसी बच्चों के कारण।